सड़क से सदन तक सपा का संग्राम। दिल्ली में एक और संसद में आधी रात मनरेगा को लेकर सपा के सांसद सत्ता पक्ष से भिड़ते हुए दिखाई दिए, तो दूसरी ओर आज लखनऊ में अखिलेश यादव ने पार्टी के सभी विधायकों को कार्यालय बुला लिया और विधानसभा के सत्र के लिए कड़े निर्देश भी दे दिए। समाजवादी पार्टी अब एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। चाहे दिल्ली हो या लखनऊ, अखिलेश यादव हर तरह से सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिशों में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। सपा चीफ ने अपने विधायकों की आपात बैठक बुलाकर विधानसभा सत्र के लिए चक्रव्यूह तैयार कर दिया है और कल सदन की शुरुआत के साथ ही हंगामा देखने को मिलेगा, ये तय है। संसद में मिडनाइट डिबेट में जो कुछ हुआ और जिस तरह से सपा के सांसदों ने अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी में सत्ता पक्ष को घेरा, वो अपने आप में खास बन गया है। और ये अपने आप में खास क्यों है, किस तरह से सपा सांसदों ने अपनी बात को बेहतरीन ढंग से रखा, ये आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन पहले वो तस्वीरें देखिए जो अभी अभी लखनऊ से सामने आई हैं। दिन में जहां अखिलेश यादव सपा विधायकों की मीटिंग ले रहे थे, वहीं शाम होते होते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वदलीय बैठक बुला ली। इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री ने की। इससे पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी हुई थी। इस बैठक में भी सपा के विधायक भड़के हुए दिखाई दिए। सपा विधायक बोले कि शीतकालीन सत्र सिर्फ 4 दिनों के लिए क्यों बुलाया गया है। प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए 4 दिनों में चर्चा कैसे संभव है, इसका जवाब आखिर कौन देगा। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर भी आज लखनऊ में पूरे दिन गहमागहमी दिखाई दी। अखिलेश यादव ने पार्टी के सभी विधायकों को लखनऊ तलब किया था। चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ भी अखिलेश यादव ने बंद कमरे में मंत्रणा की और विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति तैयार की। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में कल से सपा विधायक सत्तारूढ़ पार्टी को घेरते हुए दिखाई देंगे। अखिलेश यादव ने कुछ बड़े मुद्दे तय किए हैं, जिस पर विधायक योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछते हुए दिखाई देंगे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने इन मुद्दों की झलक भी पेश की। उन्होंने कहा कि कोई घटना हो जाए तो बुलडोजर चल जाता है इस प्रदेश में, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री जी का खिलौना बुलडोजर पता नहीं कहां चला गया है। अमूमन हम लोगों ने देखा है कि कोई घटना हो जाए बुलडोजर चल जाता है, बुलडोजर तैयार रहता है। इस बार पता लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का ये जो खिलौना बुलडोजर है, इसका ड्राइवर भाग गया है, चाबी खो गई है लगता है इसकी। चलने के लिए ईंधन नहीं उसमें, कि आखिरकार है कहां वो बुलडोजर। अखिलेश बोले कि कोडिन सिरप का मामला सदन में दमदारी के साथ उठाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की आवाम चिंतित है, लेकिन सरकार सोई हुई है। ये पूरा घोटाला हजारों करोड़ रुपए का है। कोडिन सिरप और कफ सिरप को लेकर के केवल यूपी के आम लोग चिंतित नहीं है, गरीब के साथ साथ पूरे देश में इस बात की चिंता है कि सबसे महत्वपूर्ण जगह से ये इतना बड़ा घोटाला चल रहा था। प्रधान सांसद जी के क्षेत्र से शुरू होकर के न केवल यूपी, देश भर में और दूसरे देशों में भी कोडिन सिरप, कफ सिरप को भेजा जा रहा था। और उसके पीछे शुरुआती दौर में ये बात निकल कर के आई, कुछ 100 करोड़ का घोटाला है ये, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये निकल कर के आ रहा है कि हजारों करोड़ का घोटाला है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में 24 लोगों पर बुलडोजर चला है, जिसमें 22 पीडीए से जुड़े हुए हैं। 22 या 24 जगह बुलडोजर चला है पूरे उत्तर प्रदेश में, बड़ी बड़ी घटनाओं में। उसमें 22 लोग पीडीए के लोग हैं, 22 लोग पीडीए हैं जिनके ऊपर बुलडोजर चला है। 24 में 22 लोग पीडीए हैं। सदन में एसआईआर को लेकर भी गहमागहमी रहेगी, इसका अंदाजा भी अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस वार्ता में जता ही दिया। उन्होंने कहा कि एसआईआर में दबाव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी खुद अधिकारियों से कह रहे हैं कि सपाइयों का वोट काटिए। एसआईआर में दबाव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे हैं वहां अधिकारियों के कान में बता रहे हैं कि समाजवादियों का वोट काट दो। समाजवादी अगर इनके जो, क्योंकि नौकरी रोजगार तो यहां दे नहीं पाए, तो बहुत सारे समाजवादी परिवार के लोग विदेशों में हैं, कान में कह के आए हैं मुख्यमंत्री जी कि इनका वोट कटना है, कोई ना कोई कमी निकालिए, नोटिस भी मत भेजिए, इनके वोट काटिए।
बावजूद इसके अखिलेश यादव ने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी जीतेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी का 84,000 वोट हर विधानसभा में कट गया है और हमें 40,000 वोट जिता देगा। सब बीजेपी के पास आंकड़े पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि रात में बैठ करके उनके विधायक, बीजेपी के नेता लोग, प्राइवेट कंपनियां के वोट कैसे बढ़ाया जाए, वोट को बराबर कैसे किया जाए कि 4 करोड़ वोट कट गए। सोचो, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया है। उन्हें कैसे पता है उन्हीं का कट गया है? और अगर 4 करोड़ वोट कट गया तो हिसाब किताब हमने लगाया कि 4 करोड़ के वोट को भाग दे दें अगर हम 403 विधानसभाओं से, तो बीजेपी का 84,000 वोट कट गया है। उधर 84,000 हराएगा इन्हें और 40,000 हमारा जिताएगा। दूसरी ओर कल संसद में आधी रात के बाद भी कार्रवाई चलती रही। सपा सांसदों ने सत्तारूढ़ पक्ष को मनरेगा के नए कानून को लेकर जमकर घेरा। धौरहरा से सपा सांसद आनंद भदौरिया का अंदाज सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। मैं मजदूरों की पीड़ा को स्वर देने के लिए अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी, अपने नेता पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से उनकी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। ये जो सत्ता में बैठे लोग, उस तरफ बैठे लोग हैं, वो कहां हैं? अभी दलाल जी कह रहे थे, मैं सुन रहा था उनको कि राम राम जपना पराया माल अपना। ये जो उस तरफ सत्ता में बैठे हुए लोग हैं सभापति जी, ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी के नाम का व्यापार करने वाले लोग हैं। पूज्य बापू के सीने में 3 गोलियां उतारने वाले लोग आज बापू का नाम हटाकर फिर एक बार बापू के विचारों की हत्या करने जा रहे हैं। आप किसी योजना से बापू का नाम हटा सकते हो, पर गरीब के, मजदूर के, किसान के और इस देश की आवाम के दिलों से पूज्य बापू का नाम मिटा नहीं सकते। सपा सांसद प्रिया सरोज ने भी जब संसद में आधी रात के बाद अपनी बात रखी तो फिर सत्ता पक्ष के लोग सुनते रह गए। रात को 12:30 बजे आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, 1:45 बजे मनरेगा गया नामों में, मजदूर रह गया सवालों में। अध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन में केवल एक बिल को विरोध करने नहीं बल्कि एक सोच, एक मंशा और एक साजिश को बेनकाब करने के लिए खड़ी हूँ। सरकार जिस बिल को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के नाम से लेकर आई है, वह दरअसल मनरेगा को उसके नाम, उसकी आत्मा, उसके विचार से अलग करने की कोशिश है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने मनरेगा का नाम बदल दिया है और आज उसी कानून को जी राम जी बिल कहकर पुकारा जा रहा है। अध्यक्ष, मैं 2 पंक्ति कहना चाहती हूँ। गांधी से डरते हो इसलिए नाम का खेल रचते हो, गांधी से डरते हो इसलिए नाम का खेल रचते हो, मजदूर का हक मारकर उसे राम राम सिखाते हो। महलों की चमक में तुम गांव की भूख भूल गए, जुमले परोसकर खुद को असली भक्त बताते हो। अध्यक्ष महोदय, इस बीच रामपुर से भी आज बड़ी खबर सामने आई। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को बड़ी राहत दी है। 2019 के भड़काऊ भाषण केस में एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। फिलहाल आजम खान जेल में बंद हैं। 17 नवंबर 2025 को सुनाई गई 7 साल की सजा के चलते वो रामपुर जेल में ही बंद हैं। सदन से सड़क तक के संघर्ष में समाजवादी पार्टी आज लखनऊ की सड़कों पर भी दिखाई दिए। सपा के युवा कार्यकर्ता नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। हजरतगंज चौराहे पर किए गए इस प्रदर्शन को रोकने में सिपाहियों को बल प्रयोग भी करना पड़ा। सियासत की इन तमाम तस्वीरों के इतर दिल्ली से आज एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें समाजवादी पार्टी की युवा और तेजतर्रार सांसद इकरा हसन को खास तौर पर सम्मानित किया गया। लोकमत समूह की ओर से चुने गए सर्वश्रेष्ठ सांसदों में इकरा हसन को सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद का पुरस्कार दिया गया है।